स्टार्ट कर रहे हैं, अल्लाह का नाम लेके हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह हमने पहले लिखी थी ख़त सुलस में, तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं ख़त नसालीग में, तो जो हमारे पूरे पाकिस्तान में चलता है। Ya Allah, I wanna give thanks to you. Oh Allah, all praises are just for you. Ya Allah, I wanna give thanks to you. Oh Allah, all praises are just for you. Subhanallah, say every day. Alhamdulillah, say every day. लिखते वक्त एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, अपना एंगल ठीक रखें और पेज को थोड़ा सा दूर रखें। 10 से 12 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए आइज़ का पेज के साथ। आप ज़्यादा इसको डाउन होकर नहीं लिख सकते, ज़्यादा दूर होकर नहीं लिख सकते, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो और बड़ी आराम के साथ लिखना है। जल्दी के काम आपको पता है हमेशा शैतान के होते हैं, तो हमेशा बड़े आराम के साथ खूबसूरती के साथ इसको लिखें, एक एक स्टेप आपका सही क्लियर हो। Show me the truth and guide me the way. You light in my heart and bright in my day. You show me the truth and guide me the way. You light in my heart and bright in my day. Ya Allah, guide me to be perfect every day. Ya Allah, guide me to be perfect every day. Subhanallah, say every day. Alhamdulillah, say every day. Allahu Akbar, say every day. Subhanallah, say every day. Alhamdulillah, say every day. Allahu Akbar, say every day. तो हमने बिस्मिल्लाह भी लिखी है ख़त नसालीग में। ठीक है, तो अब हम जॉइनिंग के बारे में आपको बेसिक स्ट्रोक्स के बारे में बताते हैं कि जॉइनिंग राइटिंग सीखने के लिए अनवर अफजल मुफ्ती साहब की बुक है। ठीक है, तो वो आपको शॉप से मिल सकती है, तो उसमें कंप्लीट प्रोसेस भी लिखा हुआ है। मैंने 2013 में मैंने इसको स्टार्ट किया था जॉइनिंग को, और तकरीबन इसकी प्रैक्टिस 2 से 2.5 माह मैंने की थी। एक दिन में मैं तकरीबन एक नोटबुक ख़त्म कर देता था। प्रैक्टिस का जुनून इस कदर होना चाहिए आपका। अगर आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो काम का जुनून होना चाहिए। दुनिया का कोई भी काम आप सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये आप नहीं इसको सीख सकते, लेकिन आपका उसके में जहन ज़रूर होना चाहिए। कानून और कायदे के मुताबिक आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़रूर उसमें बेहतर हुनर आपका साबित हो सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके जो बेसिक स्ट्रोक्स हैं, ये इसका पहला स्ट्रोक्स है, याद रखें। ये हमें ए लिखने में, जी लिखने में, क्यू लिखने में, पी लिखने में मदद देगा। याद रखें, ये इसका पहला स्ट्रोक्स है जॉइनिंग राइटिंग का। उसके बाद है, मैं अभी आपको इसके साथ वर्ड भी बना के दिखाऊंगा ये कैसे बनता है। तो आगे है ये वर्ड। जॉइनिंग राइटिंग में दोनों तरफ से राउंड नहीं होता, एक साइड बिल्कुल स्ट्रेट होती है, दूसरी साइड इसकी राउंड। ये हमें एल लिखने में भी मदद देगा और बी लिखने में भी मदद देगा, याद रखें। तो ये इसका स्ट्रोक्स है। आई की प्रैक्टिस करने के लिए हाथ को इस तरीके से रखना कि आपका हाथ आगे की तरफ चलता जाए, उसको स्टॉप ना करना पड़े। तो मैं अभी आपको लिख के भी दिखाऊंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एक बार में बग़ैर हाथ उठाए कितने वर्ड लिख सकते हैं। तो ये आई की प्रैक्टिस है अपने हाथ को चलाने के लिए। ये कुछ स्ट्रोक्स मैं आपको बताऊंगा। ये जे को मैं लिख रहा हूँ बार बार, ये आपकी प्रैक्टिस है। इसके बाद आप इसको लिख सकते हैं एम की प्रैक्टिस के लिए। आप ऐसे ऐसे इसको करते जाएंगे, इंशाल्लाह आपकी जो एम की प्रैक्टिस है, एम की और एन की दोनों इक्वल जो ना वो प्रैक्टिस में आ जाएंगे।
ठीक है। तो इसके अलावा है वर्ड सी की प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी होती है। सी दरमियान वाली 2 लाइन में आता है। कोशिश करनी है इसकी जो हाइट है वो इक्वल रहे जब भी आप लिखें इसको। तो हम लिखते हैं वर्ड वाई, और वाई की प्रैक्टिस के लिए आसान से आपने स्टार्ट करना है, आपको पेंसिल का इस्तेमाल सही तरीके से आ जाए। तो अभी हम आपको बताएंगे अब इसको लिखने के लिए ये कुछ एक्सरसाइज मैंने लिखी हैं। इसके अलावा ये भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं अपने हाथ को चलाने के लिए। हाथ को आपने स्टिल पक्का नहीं रखना, ताकि आप जब आगे लेके जाएं तो आपका हाथ बड़ा स्मूथली बड़े आराम से आगे चलता जाए। अगर आप पक्का रखेंगे तो 2 लफ्ज़ लिखेंगे तो आपका हाथ रुक जाएगा। तो लेफ़्ट से राइट इंग्लिश की स्पीड करने के लिए सबसे ज़रूरी एक्सरसाइज ये है कि आप लेफ़्ट से राइट इसको स्पीड में लिखें, आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये राइट एंगल है, राइट एंगल की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें जाएंगी राइटिंग सीखने के लिए। आपका वर्ड राइट एंगल पे ही आना चाहिए, याद रखें। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इसका क्या फ़ायदा था, क्यों लिखा था हमने। अभी हम बड़ा करके आपको बताएंगे। सबसे हमने पहले ये गुड का निशान लगाया, ठीक है। आम टीचर जब पेपर चेक करते हैं तो ऐसे गुड का निशान लगाते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही आपने ये गुड का निशान लगाना। फिर इसको हल्का सा पीछे की तरफ, स्ट्रेट नहीं पीछे की तरफ, इन 2 लाइनों के मिड तक हमने इसको लेके आना। फिर हम इसको रिवर्स करेंगे, इसको मिलाया हमने, स्ट्रेट ऊपर गए और उसी लाइन पे हमने वापस आके इसकी टेल बना दी। जॉइनिंग राइटिंग में टेल का होना बड़ा ज़रूरी होता है, याद रखें। तो ये वर्ड हम लिख रहे हैं, दोबारा हम इसको क्लियरली लिखते हैं। ए आपको आ जाएगा, ए के साथ ही आप इसका जी बना सकते हैं, ठीक है। ए के साथ हम डी बना सकते हैं, ए के साथ हम अपना क्यू बना सकते हैं, ए के साथ हम पी बना सकते हैं। इस तरह बहुत सारे वर्ड जो ना वो आपको लिखने आ जाएंगे, जो जॉइनिंग राइटिंग में सबसे डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं, याद रखें। सबसे मुश्किल वर्ड यही होते हैं, और कुछ इनके अलावा भी हैं जो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। ये पी है, आगे चलते हैं। कुछ वर्ड है बी, टी, के, एल, एच, डी, एफ। एफ हम लिखेंगे। मैंने बहुत सी स्कूलों में जो ना टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप करवाई है, उधर जॉइनिंग राइटिंग भी करवाई है। तो एफ वाद वर्ड है जो मोस्टली जो टीचर होते हैं उनको नहीं लिखना आता, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन की उनको समझ नहीं आती। चले इंशाल्लाह आपको भी अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। ये वो वर्ड हैं जो आते हैं फर्स्ट 3 लाइन पे। तो आगे हम लिखेंगे, ये हमने 3 लाइन वाले वर्ड लिखे हैं जो हाइट पे जाते हैं, ऊपर वाली 3 लाइन पे आते हैं। तो अभी हम लिखेंगे कुछ वर्ड जो मिड वाली लाइनों में आते हैं। ए, आई, ओ, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, एम, एन, सी, ई, आर, एस। ये वर्ड हैं जो दरमियान वाली 2 लाइन में, मिड वाली 2 लाइंस में आते हैं। अब हमारे वर्ड रह गए हैं लास्ट 3 वाले, जिसमें सबसे पहले है वर्ड जी, जे, वाई, क्यू एंड पी। कंप्लीट अल्फ़ाबेट के जो वर्ड हैं वो सारे के सारे हो गए हैं, ठीक है। ये फर्स्ट 3 लाइन वाले हैं, ये मिड वाली लाइन वाले हैं, और ये लास्ट 3 लाइन वाले हैं। अब हम आपको इक्वल एक बार में
बताएंगे कि सारे वर्ड क्लियर करके आपको बताते हैं, ताकि आपको पता चले कि स्मॉल लेटर में ये किस तरह हम इसको लिख सकते हैं। ये थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमें, शार्प नहीं है हमारे पास अभी। ये स्केच बनाने वाली पेंसिल है मेरे हाथ में। तो अभी हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले ए से स्टार्ट किया है। याद रखें, वर्ड को जब भी जॉइनिंग राइटिंग में लिखें, इसको खुला करके ना लिखें, ये ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। इसको ओवल शेप में लिखें और ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हम लिख रहे हैं B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T। आगे चलते हैं। U V W X Y एंड Z। इधर जगह ना ख़त्म होती तो हमने एक बार में ही कंप्लीट अल्फ़ाबेट लिखनी थी, तो खैर हमने इसको कंप्लीट किया। ये था हमारा स्मॉल लेटर। कौन सा लिखा हमने? स्मॉल लेटर, जो कि पेपर में 99% इस्तेमाल होता है स्मॉल लेटर। तो तकरीबन 1% जो ना हमारा कैपिटल लेटर यूज़ होता है। तो कैपिटल लेटर के बारे में आपको बताते हैं कि उसको कैसे लिखा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम, वर्ड ए से स्टार्ट करते हैं। सिंपल में हम लिख रहे हैं, अभी कट से नहीं लिख रहे। तो ये नोट कीजिएगा। ये हमने वर्ड स्टार्ट किया ए। याद रखें, बहुत ज़्यादा वर्ड में आप कर्व करेंगे तो आपके लिए ही प्रॉब्लम आएगी। तो मैं आपको यही बार बार कहूँगा कि किसी को मशवरा देना चाहिए और मुफीद होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ज़्यादा स्टाइल ना करें इसमें। ज़्यादा स्टाइल करने से आपका टाइम ज़्यादा इस्तेमाल होगा और आप पेपर अपना पूरा अटैम्प्ट नहीं कर सकेंगे। तो कोशिश करें कि स्टाइल बिल्कुल नॉर्मल सा हो, सिंपल हो। सिंपल ज़्यादा खूबसूरत लगती है राइटिंग आपकी। तो सी हम लिखेंगे, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। और रही बात ओरिजिनल की, ओरिजिनल ऐसे है। तो अगर इस तरह कर लेंगे तो मैं आपको यही बार बार कहूँगा। तो डी लिखना है हमने, ई एफ जी। वैसे तो 4 लाइन पे आता है, आप इसको 3 में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। आई में याद रखें, मोस्टली लोग आई को ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे, ठीक है, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि ये आई वर्ड एक्चुअल है क्या। तो इस तरफ से ये राउंड होता है, दूसरी तरफ से ये भी राउंड होता है। तो ऐसे नहीं इसको सारी ज़िंदगी लिखना, याद रखें। आई ऐसे नहीं होता, बड़ी दुनिया को नहीं पता, यानी तो आपका पूरा का पूरा पाकिस्तान ही आई को ऐसे लिखता है। तो जितनी देर तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, कोई भी अपने वर्ड को चेंज नहीं कर सकता। उसको लगेगा ये मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ।
इसके बाद है वर्ड J K L M N O P Q R S T। आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं इसको, और दूसरी टाइप से इसकी ये, जिस तरह मैंने अभी F लिखा था आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर इसके अंदर लाइन आ जाए तो F बन जाएगा, अगर इसके अंदर लाइन ना आए तो ये T बन जाएगा। T के बाद है U, उसके बाद है V का याद रखें नीचे से ये राउंड होता है। उसके बाद है ये W, X के मिड में लाइन ज़रूर आती है। जैसे हम 7 लिखते हैं तो इसके दरमियान में लाइन लगाते हैं ना, इस तरह X जब लिखते हैं कैपिटल तो इसके मिड में लाइन ज़रूर आती है। उसके बाद है वर्ड Y, उसके बाद है Z। ये था हमारा स्मॉल लेटर और ये है हमारा CAPITAL कैपिटल लेटर्स। ये हमारा कैपिटल लेटर, ये इधर मैंने लिख दिया। और मज़ीद कोई ऐसा दोस्त हो जो राइटिंग सीखना चाहता है तो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में हम इस चीज़ को मेंशन कर देंगे, अपनी एकेडमी के बारे में डिटेल, उसके बारे में नंबर, ठीक है। तो पसरूर में एकेडमी है मलाराइयाँ में, आप चाहते हैं कि मैं सीखना चाहता हूँ तो इंशाल्लाह गारंटी मेरी होगी, बट ये है कि वो स्टूडेंट को मैं पहले दिन ही देख के बताऊँगा कि ये स्टूडेंट सीख सकता है कि नहीं सीख सकता। अगर नहीं सीख सकता तो इंशाल्लाह मैं उससे पैसे नहीं रिसीव करूँगा। ये मेरा तरीका होता है। फर्स्ट डे क्लास फ्री है, चाहे वो उर्दू सीखना चाहता है, चाहे वो इंग्लिश सीखना चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल से एकेडमी को चला रहे हैं, तो आप पहले दिन आएँ, उसको चेक करें, पहले दिन की क्लास फ्री है। All praises are just for you.